वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और बच्चों, आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और देखते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लोग मेरे लेक्चर से कुछ फ़ायदा उठाएंगे। इस समय हम रसायन विज्ञान के क्लास 9th के चैप्टर पे चल रहे हैं। चैप्टर जो है उसका नाम है चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। और इस समय मैं आपको परमाणु और अणु के बारे में उनकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ और मैं आपको बताऊंगी आज आधुनिक परमाणुवाद। पुराने परमाणुवाद के अनुसार क्या था कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया है कि परमाणु विभाज्य है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इसके 3 भाग होते हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जब परमाणु की रचना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो हैं और न्यूट्रॉन केंद्रक पे पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से परमाणु को भी विभाजित कर दिया आगे साइंटिस्ट ने, और उनको काहे में विभाजित किया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ठीक है। परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। दूसरा क्या है? परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक माने कंपाउंड्स। अभी अपने आपको पानी का उदाहरण दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितना अनुपात है? 1:8। तो इस प्रकार से परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, लेकिन उनमें सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। लेकिन उनमें सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। लेकिन उनमें सरल गुणित अनुपात हो, ये कोई भी आवश्यक बात नहीं होती है। तत्व का मूलाधार जो है वो अब आजकल आधुनिक उसके अनुसार तत्व का मूलाधार, मतलब हम आगे तत्वों को किस प्रकार करेंगे? परमाणु क्रमांकों से। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु भार का आधा होता है, ना कि परमाणु भार। परमाणु भार नहीं है, बल्कि तत्व का मूलाधार क्या है? परमाणु क्रमांक, ना कि परमाणु भार। ठीक है ना। तत्वों को आगे जिस तरह से भी आगे बताया जाएगा, तो उनका मूलाधार क्या है? परमाणु क्रमांक, जो कि परमाणु भार का एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक वेट का आधा पाया जाता है। तो तत्व का मूलाधार हम आगे निकालेंगे सवाल वगैरह, तो कैसे परमाणु क्रमांकों के आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। क्या चीज है? कोई यदि केमिकल रिएक्शन चल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने बताया ना परमाणु के 3 भाग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, माने लिए भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन और दिए भी जाते हैं, आदान प्रदान किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो लिए जाएंगे और दिए जाएंगे, तभी रासायनिक अभिक्रिया हमारी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। नाभिकीय विखंडन द्वारा एक तत्व के परमाणु को, नाभिकीय विखंडन के द्वारा एक तत्व के परमाणु को आगे आपको पढ़ाया जाएगा, को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है, दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। भारी भारी परमाणु होते हैं, है ना, उन पे नाभिकीय विखंडन, बड़े बड़े यूरेनियम होते हैं, उनको तोड़ के छोटे छोटे नाभिकीय परमाणु में बदल देते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उन पे बहुत प्रेशर लगाया जाता है और वो तोड़ के फिर छोटे छोटे नाभिकों में बदल जाते हैं। ये क्रिया नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन के द्वारा ही होती है। और विभिन्न तत्व अपना एक ही तत्व के परमाणु मिलकर, तत्व जो है यौगिक कैसे बनते हैं, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु या अनेक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे आप पूछेंगे क्या है इसका उदाहरण, है ना, जैसे H, ये देखिए H मिला, H प्लस H मिला तो ये बन गई H2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के परमाणु है दो, और H मिला और O मिला तो H2H प्लस O H2O, ये क्या मिल गया, जल। इसमें एक तत्व ऑक्सीजन है, एक तत्व हाइड्रोजन है। ऊपर वाले हाइड्रोजन जो गैस बनाई दिखाई है मैंने, उसमें दोनों परमाणु काहे के हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु या अनेक तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान, एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, ये द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें संभारिक कहा जाता है, उन्हें संभारिक कहा जाता है, संभारिक कहा जाता है। आगे आपको बताया जाता है, जैसे ऑक्सीजन के 3 होते हैं, H2D2, H1D2 और T2। हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं जिनके सबके भार अलग हैं। पहले का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्यूटेरियम का 3 परमाणु भार है। इस प्रकार से एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम संभारिक कहते हैं। और विभिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो, उन्हें हम संभारिक नहीं, उनको हम बोलेंगे समस्थानिक बोलेंगे, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। और एक और ये क्या है, स्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक आइसोटोप। और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के विभिन्न तत्वों के हम माना अलग अलग तत्व ले लें, है ना, परमाणु समान परमाणु भार होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं, समान हो सकते हैं, उन्हें माना
एक आपने जो है वो नियॉन का ले लिया, एक किसी और का ले लिया, उनका भार बराबर है। अब उनके जो परमाणु हैं वो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, उन्हें संभारिक संभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। संभारिक और इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ऊपर वालों को ये कहते हैं। समझ में आया? इन दोनों चीजों का आप अंतर समझ लीजिए कि यदि एक ही तत्व है, एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2 और ट्राइटियम का परमाणु भार 3 होता है। लेकिन विभिन्न तत्वों के भी परमाणु भार ऐसे होते हैं, उनका उदाहरण आपको बताया जाएगा बाद में, जिनके की परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें हम संभारिक या आइसोबार कहते हैं। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर समाप्त करती हूँ। और आप जो है बच्चों मेरे इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों को बताना ना भूलें। ऐसा मैं फिर कहूँगी, यदि आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप मेरे जो चैनल है साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन बच्चों ने कर दिया है वो दोबारा ना करें, अन्य बच्चों को भी बुलाएं, पढ़ाएं, बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं हैं। धन्यवाद।